यारों की महफिल है, ये मुल्तान के यार हैं जिन्होंने यहाँ महफिल सजाई होती है। हजारों अफराद सुबह सहरी के लिए आते हैं और सहरी के लिए उन्हें मुख्तलिफ किस्म की डिशेज फराहम की जाती हैं, साथ साथ चाटी की लस्सी भी उन्हें दी जाती है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अली अमजद चौधरी और इस वक्त मेरे पस मंज़र के अंदर जो आपको मनाजिर दिखाई दे रहे हैं, सहरी का दस्तरखान यहाँ लगाया जाता है। यारों की महफिल है, ये मुल्तान के यार हैं जिन्होंने यहाँ महफिल सजाई होती है और माह रमज़ान का आगाज़ होता है और इस दस्तरखान का आगाज़ होता है सहरी के औकात में, जहाँ हज़ारों अफराद सुबह सहरी के लिए आते हैं और सहरी के लिए उन्हें मुख्तलिफ किस्म की डिशेज़ फराहम की जाती हैं, जहां आलू अंडे होते हैं, उसके साथ निहारी होती है, यहाँ उनके लिए मीठा होता है, आलू कीमा होता है, उनके लिए गोश्त होता है, मुख्तलिफ किस्म की डिशेज़ यहाँ इनको रूटीन के अंदर फराहम की जाती है। साथ साथ चाटी की लस्सी भी उन्हें दी जाती है यारों की महफिल की तरफ से, उसके साथ साथ इन्हें चाय भी यहाँ फराहम की जाती है। मेरे साथ यारों की महफिल के रूह रवां मौजूद हैं जिनसे गुफ्तगू करेंगे। वसीम अकरम मियो साहब मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। वसीम साहब, कब से ये सहरी का आगाज़ होता है, कब से ये कर रहे हैं? ये कहा जा रहा है कि पिछले तकरीबन 10 साल से ये सिलसिला आपका चल रहा है। आने वाले दिनों के लिए क्या अज़ाइम है, आने वाले सालों के लिए क्या अज़ाइम है? इंशाअल्लाह जी, इसी तरह हम आने वाले सालों में भी अल्लाह ताला तौफीक दे, हम इसी तरह माह रमज़ान में ये महफिल सजाते हैं और पहले माह रमज़ान से शुरू करते हैं अल्लाह ताला के फजल करम से, और हम 30 माह रमज़ान तक ये सहरी लगाते हैं और करते हैं। बस अल्लाह कबूल करे। तो इसके इंतज़ामात कौन करता है? इसके अखराजात भी काफ़ी ज़्यादा होंगे क्योंकि आप एक डिश नहीं देते, आप 2-2, 3-3 डिशेज़ यहाँ सुबह सहरी के वक्त में यहाँ देते हैं, तो उसके अखराजात कौन बर्दाश्त करता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद करते हैं, हमारे दोस्त हैं, हम 8-10 दोस्त हैं और हम मिल के ही ये सारा अपनी जेब से यानी कि जो है ना सारा कुछ करते हैं। यारों की महफिल के एक और एरोए रवां भी मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, ये बताएं कि कितनी डिशेज़ आप यहाँ फराहम करते हैं रोज़ाना की बुनियाद पे? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने बजट को मद्देनज़र रखते हुए कभी 2 डिशेस भी बनाते हैं, कभी 3 भी बनाते हैं, कभी 1 भी बनाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि हम खुद भी हैरान हैं कि अल्लाह ने ये काम हमसे कैसे लिया। और इसमें प्योरली कंट्रीब्यूशन हम दोस्तों का, उनकी फैमिली का है। हमने बाहर से कोई डोनेशन किसी से नहीं ली, ये प्योरली सियासत और लोगों की डोनेशन से पाक सहरी है और ये रिस्क हलाल है और इसमें किसी किस्म का ज़कात और सदक़ात का कोई अंसर नहीं है। ये वो पैसे हैं जो हमारे यारों की महफिल के दोस्तों ने इस मरतबा ईद को कुर्बान किया। हमने ये सोचा यारों की महफिल के दोस्तों ने कि यार कोविड वैसे ही आया हुआ है, लोगों के घरों में फाके हैं, क्या बेहतर होगा कि इस मरतबा हम इसको खूबसूरती से सजाएं। अपने कपड़े तो सारी ज़िंदगी हमने पहने ही हैं, हमने जूते भी पहने हैं, तो ये महफिल इस मरतबा हम ऐसे खूबसूरत तरीके से सजाते हैं कि अपने गरीब दोस्तों को बुलाकर घरों से लेकर आएँ। वसीम अकरम साहब, ये चीज़ें, ये दस्तरखान सिर्फ यहीं लगता है, लोग यहाँ आते हैं, ये इसके अलावा पार्सल्स भी भिजवाते हैं? मसाजिद में इत्काफ में भी लोग होते होंगे, तो वहाँ भी भिजवाते हैं कि नहीं? जी बिल्कुल, हमने मस्जिदों में जो लोग अब इस वक्त इत्काफ में बैठे हैं, तो पहले तो वहाँ से मस्जिद से आ जाते थे, अब हम खुद उनके पास मस्जिद में पहुँचा रहे हैं क्योंकि वो आ नहीं सकते, इत्काफ में बैठे हैं, तो उनको हम मस्जिदों में खुद पहुँचा रहे हैं। हम ये सिलसिला कब शुरू होता है, किस वक्त शुरू होता है, किस वक्त इख्तिताम पजीर होता है? इशा के बाद, तरावी के बाद हमारी पूरी टीम यहाँ पर आ जाती है और उसके बाद हमारा सफाई का, कुर्सियाँ, ये बेहतरीन दस्तरखान, ये दरियाँ, ये प्लेटें हम खुद धोते हैं बैठकर अपनी निगरानी में। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद यहाँ पर खाते हैं, आपके सामने हम खाएंगे, आप भी हमारे साथ खाएंगे। तो इंशाल्लाह ये हमने ये सोचा है कि ये लोग कोई भी गैर नहीं है, ये हमारे अपने बहन भाई हैं और हम खुद खा रहे हैं। कोविड जैसी बीमारी से, मूजी मर्ज़ के बावजूद हमने सफाई सुथराई का भी बड़ा ख्याल रखा हुआ है। हम खुद झाड़ू उठाकर हमारे अपने बच्चे, हमारे मेंबर यहाँ झाड़ू देते हैं सबसे पहले। चाटी की लस्सी तो बड़ी मुश्किल से मिलती है, इसको भी यहाँ आप सहरी के टाइम में इंतज़ाम करते हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ हज़ारों अफराद होते हैं, उनके लिए ये चाटी की लस्सी का इंतज़ाम कैसे हो जाता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इसके लिए स्पेशली हमने दूध वाले से, दही वाले से कांटेक्ट किया। एक अच्छी किस्म की दही वो हमारे लिए रोज़ाना जमाते हैं और उसके बाद 2 एक्सपर्ट लोग हैं जो चाटी का एक सिस्टम हमने यहाँ लेकर उनको दिया हुआ है
वो घंटा लगाकर सबसे मुश्किल काम ही चाटी की लस्सी बनाना है, और बनाने के बाद सब लोगों को हम प्रोवाइड करते हैं। बताएं कि किसी मखसूस इलाके के लोग यहाँ आते हैं सुबह सहरी पर, या फिर पूरे मुल्तान से कहीं से भी लोग आ जाते हैं? जी, हमारी तरफ से तो पूरे मुल्तान को हमारी दावत होती है और पूरे मुल्तान से लोग आते हैं, मुख्तलिफ़ जगहों से आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 2:30 बजे हम शुरू करते हैं और 4 बजे हम इसे क्लोज़ करते हैं। मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह देखें जी, आपने एक बहुत खूबसूरत सवाल किया। आप तो सिर्फ मुल्तान की बात करते हैं, हमारी निहारी होती है हर जुमेरात वाले दिन, क्योंकि सुबह जुम्मे का बड़ा रोज़ा होता है। आउट ऑफ सिटी से जो 19 ग्रेड के ऑफिसर्स हैं, 20 ग्रेड के ऑफिसर्स हैं, वो हमारी मेहमान नवाजी के लिए अपने दूसरे शहर से हमें मिलने के लिए आते हैं, क्योंकि आपको बखूबी इल्म है माह रमज़ान में सैर हो या इफ्तार, दोस्त दोस्तों को इनवाइट करते हैं। तो मुझे, वसीम अकरम भाई को और मेरी जो यारों की महफ़िल है, इसको हमारे जो पुराने दोस्त हैं वो इनवाइट करते हैं कि सहरी के लिए, इफ्तारी के लिए आप हमारे पास आएँ। तो हम बड़ा हम्बली उनको रिक्वेस्ट करते हैं, खुदारा अगर आप हमसे मोहब्बत करते हैं तो एक सहरी हमारे साथ आकर कीजिए। तो जो हमसे प्यार करते हैं वो आउट ऑफ सिटी से भी हमारे दस्तरखान पर आते हैं। यारों की महफिल को यार ही सजाते हैं, और यारों ने महफिल भी यहाँ सजा रखी है। ये माह रमज़ान का आगाज़ होता है, उस वक़्त से सहरी की यहाँ महफिल शुरू होती है, यहाँ से सहरी का दस्तरखान शुरू होता है। हज़ारों अफराद रोज़ाना की बुनियाद पे यहाँ आते हैं, सहरी करते हैं, और ये सब यार जो इस वक्त मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, ये सब यार भी यही सहरी करते हैं, और इनका ये कहना है कि 24 घंटे उनका इसी सहरी की तैयारी के अंदर गुजर जाता है।